नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैंसर थेरेपी में आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं। जी हमारे पास कई रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स हैं और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि आयुर्वेद कैंसर को किस तरह देखता है। हाँ, और उसकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ क्या हैं? बिल्कुल। और क्या ये आज की मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर काम कर सकता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, आयुर्वेद की जो सबसे खास बात है वो ये कि वो कैंसर को सिर्फ एक जगह की बीमारी नहीं मानता। अच्छा। नहीं, वो इसे पूरे शरीर का एक गहरे सिस्टम का असंतुलन मानता है। मतलब ये त्रिदोष वात पित्त और कफ जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं उसका नतीजा है। पुराने ग्रंथों में इसे ग्रंथि कहा गया है। छोटी गांठ। हाँ, या फिर अर्बुद मतलब बड़ा ट्यूमर। और इसमें सूजन हो भी सकती है, नहीं भी। तो ये तो मॉडर्न मेडिसिन के फोकस से काफी अलग है, जो अक्सर लोकलाइज्ड होती है। जी बिल्कुल। और ये जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये कैंसर में अलग अलग क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे क्या ये सही है कि वात दोष मेटास्टेसिस मतलब कैंसर के फैलने से जुड़ा है। हाँ, ऐसी मान्यता है आयुर्वेद में। वात दोष का संबंध गति से है, फैलाव से है। ओके। वहीं पित्त दोष जो है वो शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है, तो उससे कैंसर सेल्स की जो बढ़ी हुई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे जोड़ते हैं। अच्छा। और कफ दोष वो स्थिरता और ग्रोथ से जुड़ा है, तो उसे कोशिकाओं की जो असामान्य बढ़ोतरी होती है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। समझ गया। तो जब ये तीनों अपना संतुलन खो देते हैं और शरीर के ऊतकों मतलब धातुओं पर हावी हो जाते हैं, तब बीमारी सामने आती है। और इसमें पाचन, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसकी क्या भूमिका है। मैंने स्रोतों में आम का जिक्र देखा है जो कहते हैं कमजोर अग्नि से बनता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति, उसका स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी माना गया है। जब अग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और उससे बनता है आम। आम मतलब? आप इसे समझ लीजिए शरीर में जमा हुआ अधपचा कचरा या टॉक्सिन्स। ओके। और ये आम क्या करता है, ये शरीर के जो सूक्ष्म चैनल्स हैं स्रोतस, उनको ब्लॉक कर सकता है। अच्छा। इससे सूजन पैदा हो सकती है और धीरे धीरे ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की नींव भी रख सकता है। तो मजबूत पाचन रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये आम एक तरह का अंदरूनी पोल्यूशन हुआ जो गड़बड़ कर सकता है। और शरीर की बात हो रही है तो आयुर्वेद में प्रकृति की बात भी होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग बनावट। जी हाँ, प्रकृति। ये हमारी बीमारियों के प्रति ससेप्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, प्रकृति चाहे वो वात हो, पित्त हो या कफ प्रधान हो, ये तय करती है कि किसी व्यक्ति की रोगों के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होगी और वो इलाज पर कैसा रिस्पॉन्स देगा। ये एक तरह से पर्सनल मेडिसिन का पुराना ब्लूप्रिंट है। दिलचस्प है। और मजे की बात यह है कि अब आयोजिनोमिक्स जैसा जो मॉडर्न रिसर्च है, वो प्रकृति और हमारी जेनेटिक या एपिजीनोटिक बनावट के बीच क्या संबंध हो सकता है इसकी पड़ताल कर रहा है। अरे वाह। हाँ, कुछ शुरुआती स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अलग अलग प्रकृति वाले लोगों के जीन एक्सप्रेशन में, यहाँ तक कि गट माइक्रोबायोम में भी अंतर होते हैं। क्या बात है। तो ये प्राचीन ज्ञान शायद मॉडर्न जेनेटिक्स से भी जुड़ सकता है। अच्छा, अब इलाज या प्रबंधन की बात करें तो आयुर्वेद का लक्ष्य क्या होता है। क्या ये सीधे कैंसर सेल्स को मारने पर फोकस करता है? नहीं, मुख्य लक्ष्य सीधे सेल्स पर हमला करना नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी जो हीलिंग कैपेसिटी है उसे जगाना और बढ़ाना है। अच्छा, अंदर से मजबूत करना। बिल्कुल। इसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करना शामिल है, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहते हैं। ओजस? हाँ, ये शरीर की जीवन शक्ति या आप कह सकते हैं ढाल है, और साथ ही बिगड़े हुए दोषों को बैलेंस करना और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाना। तो ये शरीर को ही मजबूत बनाने पर फोकस है। और इसे हासिल करने के तरीके क्या हैं? मैंने शमन चिकित्सा और पंचकर्म के बारे में सुना है। जी, शमन चिकित्सा में जड़ी बूटियां और कुछ मिनरल बेस्ड दवाइयां जैसे भस्म, उनका सेवन किया जाता है। हल्दी है, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, आंवला, ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। राइट। और पंचकर्म जो है वो एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस है। डिटॉक्सिफिकेशन जैसा? हाँ, शरीर में जमा आम यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और दोषों का बैलेंस वापस लाने के लिए डिजाइन की गई थेरेपीज का एक सेट है। ये सिर्फ दवा लेने से ज्यादा गहरा है। समझ गया। और रसायन और सत्ववजय चिकित्सा का क्या रोल है? रसायन थेरेपी का मकसद है शरीर के टिश्यूज को पोषण देना, ओजस यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना
और लंबी उम्र को बढ़ावा देना। अच्छा। और ये खास तौर पर पारंपरिक इलाज जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाँ वो तो बहुत होते हैं, उनको कम करने और उनसे रिकवर करने में मददगार हो सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश है या त्रिफला। ओके। और सत्ववजेत चिकित्सा वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर फोकस करती है। इसमें ध्यान, योग जैसी तकनीकें आती हैं जिनसे स्ट्रेस, एंग्जायटी, डर इन सबको मैनेज किया जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि रसायन कीमो के साइड इफेक्ट्स कम कर सकता है। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद पारंपरिक कैंसर इलाज का विकल्प है, उसे रिप्लेस कर सकता है? नहीं, देखिए, ज्यादातर मामलों में, और जो हमारे स्रोत भी बताते हैं, आयुर्वेदिक इलाज का मकसद पारंपरिक कैंसर उपचारों को बदलना नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके पूरक के तौर पे काम करना है, सप्लीमेंट करना है। ओके, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। हाँ, ये साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है, जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ उसे बेहतर बना सकता है और रिकवरी में मदद कर सकता है। इसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह देखना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल में पारंपरिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक वैद्यों के बीच तालमेल बिठाना आसान होता है? ये एक चुनौती जरूर है। इसमें और ज्यादा कम्युनिकेशन और आपसी समझ की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोतों से ये साफ है कि इसके जो संभावित फायदे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर मरीज के अनुभव को बेहतर बनाने में। इस सब पर वैज्ञानिक शोध की क्या स्थिति है अभी? क्या इन दावों के पीछे मजबूत सबूत हैं? देखिए, जो पारंपरिक ज्ञान है और कुछ शुरुआती लैब स्टडीज या एनिमल स्टडीज हैं, वो उम्मीद जगाती हैं। जी। और ये भी सच है कि आज की कई मॉडर्न एंटी कैंसर दवाएं जैसे विनब्लास्टिन है, टैक्सोल है, वो पौधों से ही निकली हैं। हाँ, ये सही है। और उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं पारंपरिक चिकित्सा से ही मिली है। लेकिन जहां तक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात है, हाँ, उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को वैज्ञानिक तौर पर साबित करने के लिए बड़े पैमाने पर कठोर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की सख्त जरूरत है। तो अभी वो लेवल का एविडेंस कम है। रिसर्च पब्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, खासकर भारत से, पर हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी कम है। ये गैप है जिसे भरने की जरूरत है। तो अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो यही समझ आता है कि आयुर्वेद कैंसर केयर में एक सपोर्टिव, कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभा सकता है ना? बिल्कुल। खासकर इम्यूनिटी बढ़ाने में, साइड इफेक्ट्स मैनेज करने में और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में। हाँ, एकदम सही। ये एक होलिस्टिक यानी समग्र और व्यक्ति केंद्रित पर्सनलाइज्ड अप्रोच देता है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि जिस तरह आयुर्वेद प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत उपचार पर जोर देता है, क्या भविष्य में हम कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए और भी ज्यादा पर्सनल, शायद प्रकृति बेस्ड स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहां आगे गहन शोध की बहुत संभावनाएं हैं।